हाय। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आपके करियर या लव लाइफ में या रिलेशनशिप में दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, कोई ना कोई ब्लॉक्स है। मगर अम, ये जो ब्लॉक्स है, ये जो रुकावटें हैं, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। इसके पीछे भी कोई एक रीजन था। इसके पीछे भी कोई एक वक्त का खेल था, हम कह सकते हैं। मगर ये क्या है और ये रुकावटें क्यों हुए और आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स क्या कहती है। तो मैं देख रही हूं कि आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, पहले जो सिचुएशन था, ये जो रुकावटें थी, वो इसलिए थी क्योंकि जिस सिचुएशन में आप थे, वो सिचुएशन में बैलेंस नहीं था। ये जो सिचुएशन था वो काफी इम्बैलेंस थी, यानी कि आपके तरफ से आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे। मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट ये एक वन साइडेड एफर्ट लग रहा था, जहां पे आप तो मेहनत करते रहे, आप एफर्ट डालते रहे, आप किसी को कॉल या मैसेज करते रहे, आप किसी के तरफ कदम उठाते रहे, मगर सामने से आपको ना कोई अटेंशन मिला, ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट मिली। आपने जितनी मेहनत की अपने करियर में, बिजनेस में, आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, या फिर कोई रिश्ते में आपको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिली। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफी टॉक्सिक भी था। ये सिचुएशन जो भी था काफी अनहेल्दी था, क्योंकि जब एक एनर्जी एक तरफा होता है तो काफी स्टैग्नेशन होती है कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, मगर सामने से वैसे एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको, और ये चीज आपको काफी फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी। मगर आप एफर्ट डालते गए। अब क्या बदला है आपके सिचुएशन में? मैं देख रही हूँ अभी एक बदलाव आया है, और ये बदलाव ये है कि आप फाइनली रियलाइज करने लगे कि ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। ये क्लैरिटी आई है आपके मन में। ये क्लैरिटी पहले नहीं थी। अब आप सब कुछ क्लियरली देखने लगे हो, समझने लगे हो कि मैं क्यों इतना एफर्ट डाल रहा हूं या डाल रही हूं, जबकि सामने वो पर्सन मेरी कदर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आप अब प्रैक्टिकल होकर सोचने लगे, आप अपने बारे में सोचने लगे, जो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभार हमको हर चीज में ये ऐसा रिश्ते में खासकर हमें नाप तोल कर कुछ नहीं करना चाहिए। मगर जब सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हो, तो वो सिचुएशन काफी अनहेल्दी होती है। और वही रियलाइजेशन आपको यहाँ पे हो रहा है कि ये सिचुएशन में सिर्फ आप हो, सामने वाले पर्सन तो है ही नहीं। तो आप फाइनली क्लैरिटी में आ चुके, आपके मन में क्लैरिटी है। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। अब आप एक सिचुएशन में एक डिस्टेंस भी रख पा रहे हो। आप अपने आप को एनर्जेटिकली एक सिचुएशन से विड्रॉ करने लगे, क्योंकि आप रियलाइज करने लगे कि अब मुझे इसमें ज्यादा वक्त नहीं डालना है, मुझे इतनी एनर्जी नहीं डालनी है। यहाँ पे आप क्लियरली देखने लगे कि कोई है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या तो ये रिलेशनशिप में है जहां पे एक पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कुछ चीजें, क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये करियर में हो सकता है जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है, मेरे पीठ पीछे कुछ चल रहा है और ये बात मुझे अब क्लियर हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालने वाला या ज्यादा एफर्ट नहीं डालने वाली। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप हम सबके अंदर वो एक इच्छा होती है कि हमारे लाइफ में भी ये हो, तो आप कुछ मैनिफेस्ट जरूर कर रहे थे अपने लाइफ में। और जब वो नहीं हो रहा था, मैं देख रही हूँ आप बहुत परेशान भी हुए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस थे, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे थे। आप भी चाहते थे कि आपके लाइफ में एक हैप्पी रिलेशनशिप हो, एक मैरिज हो, एक अच्छा आउटकम हो, आपका भी एक घर हो, करियर हो। तो ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, मगर यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था। अब मैं देख रही हूं
ये बदलाव आ रहा है जो आप नहीं देख पा रहे और मैं देख रही हूँ क्योंकि ये कार्ड्स आए हैं। आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आप जिस चीज के लिए प्रे कर रहे थे वो होने वाला है। मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में काफी स्टेबिलिटी आ रही है, और ये स्टेबिलिटी फिनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं मगर पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो। आपके लाइफ में दोनों चीजें एक साथ चल रही है और काफी अच्छी तरीके से आप उसे निभा पा रहे हो। मैं देख रही हूँ आप फाइनली कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहे हो, क्योंकि जब आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस में चल रहा होता है ना, तो हमें कोई चीज का टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। मैं देख रही हूँ आपके तरफ ये ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है सन की। सन क्लैरिटी की एनर्जी है, सन हैप्पीनेस और एबंडेंस की एनर्जी है। तो ये आ रहा है आपके लाइफ में। शायद इस वक्त आप इसे देख नहीं पा रहे हो मगर मैं देख रही हूं कि आपके लिए ये ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। मैं देख रही हूं कि यूनिवर्स भी आपको एडवाइस दे रही है कि आप आगे बढ़ते रहे, आप अपने गोल से पीछे ना हटे। जो एक्शन आपको लेना है आपको लेना ही है, अपने लाइफ के लिए, अपने प्लान्स के लिए, अपने तरक्की के लिए आपको जो करना है आपको करना है। मैं ये देख रही हूँ कि आपको अपने इमोशनल आपके तरफ से इमोशनल बैलेंस भी रखना है। मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में वो क्लैरिटी आपको ले आनी है जो इस वक्त शायद मिसिंग है, जो इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हो। यूनिवर्स कह रही है कि इमोशनल बैलेंस रखने से आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करना है और कैसे बढ़ना है। और मैं यूनिवर्स की तरफ से एक खास मैसेज देख रही हूँ जो कह रही है कि नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे वरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप जो चाहते हो वो वैसे हो रहा है, मगर पहले ये जो स्टैग्नेशन थी वो धीरे धीरे से बदलने लगी है। वो इस वजह से क्योंकि आपने एक फैसला लिया, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने लगे। आप पास्ट के बारे में ज्यादा सोचकर टेंशन लेकर नहीं बैठ रहे हो। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब आगे बढ़ना है। और जब हम अंदर से ये सोचते हैं, हम वो संकल्प लेते हैं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपके तरफ वैसे ही आउटकम ले आती है। इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में भी नेगेटिव चीजें छोड़ देते हैं, जिससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकली, मगर इसमें क्या होता है कि आप अपने ही लाइफ में नेगेटिविटी ले आ रहे हो। इसीलिए कमेंट्स भी पॉजिटिव रखे। कमेंट्स में भी आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में पॉजिटिव चीजें कहिए। अगर आपको नहीं कहना आता तो आप कुछ ना कहिए, मगर नेगेटिविटी कम कीजिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और आई होप ये आपसे रेजोनेट करता हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में यस लिखिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप पे करके एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।